नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महाराष्ट्र की 48 सीटों की ताजा सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लाए हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों का सबसे ताजा सर्वे। दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं, ऐसे में हम महाराष्ट्र की 48 सीटों का सबसे ताजा सर्वे हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की 48 सीटों पर कौन सी पार्टी झंडा गाड़ने वाली है, आखिरकार महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे कर ले। इसी में आपको लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आदि अन्य चुनाव और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अगर आप ऐसी ही खबरें जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ऐसे में आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो साथियों बिना वेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं नंदुरबार की। तो यहाँ पर नंदुरबार की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले दूल्हे की। तो यहाँ पर दूल्हे की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर जलगांव की। तो जलगांव की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर बुल्डाना की। तो यहाँ पर बुल्डाना की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले रेलर की। तो यहाँ पर रेलर की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों पार्टियों को घुटने टेकने पड़े हैं। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर अकोला की। तो यहाँ पर अकोला की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर अमरावती की। तो यहाँ पर अमरावती की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर वृद्धा की। तो वृद्धा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 8 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 8 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें हैं। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रामटेक की। तो रामटेक की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले नागपुर की। तो यहाँ पर नागपुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले भंडारा की। तो यहाँ पर भंडारा की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की। तो यहाँ पर गढ़चिरौली की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले चंद्रपुर की। तो यहाँ पर चंद्रपुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 13 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 13 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें हैं, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 7 और अन्य जनता पार्टी के खाते में भी 3 लोकसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की। तो यहाँ पर यमतमाल की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की। तो यहाँ पर हिंगोली की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले नांदेड़ की। तो नांदेड़ की यहाँ पर एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों हम बात कर ले यहाँ पर परभनी की। तो यहाँ पर परभनी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर जलना की। तो यहाँ पर जलना की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की। तो यहाँ पर औरंगाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर डिंडोरी की। तो यहाँ पर डिंडोरी की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 20 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 20 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी के खाते में 11 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 की 3 लोकसभा सीटें ही हैं। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की। तो यहाँ पर नासिक की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर पालघर की। तो पालघर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर बीवड़ी की। तो यहाँ पर बीवड़ी की एक लोकसभा सीट है और ये है एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर कल्याण की। तो कल्याण की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले मुंबई उत्तरी पश्चिम की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पश्चिम की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी पूर्वी की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 26 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 26 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 4 लोकसभा सीटें जा चुकी है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की। तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी मध्यम की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में
में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण मध्यम की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले मुंबई दक्षिण की, तो यहाँ पर मुंबई दक्षिण की भी एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रायगढ़ की, तो यहाँ पर रायगढ़ की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर मावल की, तो यहाँ पर मावल की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर पुणे की, तो पुणे की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर बारामती की, तो यहाँ पर बारामती की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर सीरीडी की, तो सीरीडी की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की, तो यहाँ पर अहमदनगर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 35 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 35 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 लोकसभा सीटें जा चुकी है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा चुकी है। और हम बात कर ले यहाँ पर सीरीडी की, तो यहाँ पर सीरीडी की एक लोकसभा सीट है और ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर बीड़ की, तो यहाँ पर बीड़ की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की, तो यहाँ पर उस्मानाबाद की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर लातूर की, तो यहाँ पर लातूर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर सोलापुर की, तो यहाँ पर सोलापुर की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर मांडा की, तो यहाँ पर मांडा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं महाराष्ट्र की 41 लोकसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 41 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 15 लोकसभा सीटें जा चुकी है। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 21 जा चुकी है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 5 लोकसभा सीटें हैं। और हम बात कर ले यहाँ पर सांगली की, तो यहाँ पर सांगली की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर सतारा की, तो सतारा की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की, तो रत्नागिरी की एक लोकसभा सीट है और ये एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की, तो कोल्हापुर की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जा चुकी है। वहीं हम बात कर ले यहाँ पर हाथकंडगले की, तो यहाँ पर हाथकंडगले की एक लोकसभा सीट है और ये कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर फाइनल सीट मुंबई उत्तरी की, तो यहाँ पर मुंबई उत्तरी की एक लोकसभा सीट है और ये अन्य जनता पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 47 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और 47 में से यहाँ पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी के खाते में 16 सीटें जा चुकी है। तो वहीं इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के खाते में 24 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा चुकी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 24 सीटों के साथ अपनी जीत का झंडा गाड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे दोस्तों महाराष्ट्र में 48 सीटों पर आपके हिसाब से कौन सी पार्टी जीत का झंडा गाड़ने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ऐसे में आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।